गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता देश बना है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है ईरान। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भारत। प्रतिवर्ष 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, विश्व रेंजर दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व अभिभावक दिवस। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व रेंजर दिवस। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड पिछले 10 साल में भारत का नंबर 1 फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड बना हुआ है? इसका ऑप्शन ए है अमूल, बी है ब्रिटानिया प्लस, सी है पार्ले बिस्किट, डी है क्लिनिक प्लस। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है पार्ले बिस्किट, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश की नौसेना को 2 नए MH-60R मल्टी रोल वाले हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ताइवान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है जर्मनी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश में 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है गिरिराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है भूपेंद्र यादव। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाणा, सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 अगस्त, 29 जुलाई, 30 अगस्त। इसका सही आंसर है 30 जुलाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में कौन से विश्व कप की मेजबानी के लिए साइनिंग ऑफ गारंटीज को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है फीफा U17 महिला विश्व कप 2022, ऑप्शन बी है शतरंज ओलंपियाड, ऑप्शन सी है सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मंडल खेल 2022। फ्रेंड्स, का सही आंसर है ऑप्शन ए, फीफा U17 महिला विश्व कप 2022। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है? ऑप्शन ए है देवव्रत राय, सूर्यकुमार सिंह, नरेंद्र गहलोत, अनाहत सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनाहत सिंह। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 से 7 अगस्त, 2 से 9 अगस्त, 3 से 10 अगस्त, 4 से 11 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 7 अगस्त। हाल ही में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अजय राज शर्मा, ऑप्शन बी है राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी है संजय अरोड़ा, ऑप्शन डी है SL थाउसेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय अरोड़ा।
हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स आज हम आपको 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का करंट अफेयर कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन FI ग्रांड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन ए है जॉर्ज एवेक्सिस, ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टापेन, लुइस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल। इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टापेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, बी है सूरत, सी है वापी, डी है इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने सितंबर 2022 से वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है टाटा स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है अदानी इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी है महिंद्रा समूह। सही आंसर है ऑप्शन ए टाटा स्टील लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए है इंटरनेट फॉर एवरीवन, ऑप्शन बी है इंटरनेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी है इंटरनेट एवरीवेयर, ऑप्शन डी है इंटरनेट इन इंडिया। इसका सही आंसर है इंटरनेट इन इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात, डी है पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जेरेमी लाल रिनुंगा और अंचिता सेवली ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में भाग लिया है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, भारोत्तोलक, स्क्वैश, टेबल टेनिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारोत्तोलक। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया? ऑप्शन ए है मलेशिया, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इसका सही आंसर है फिलीपींस। हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया? ऑप्शन ए है मलेशिया, ओमान, बांग्लादेश, अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम फिल्टर रसेल का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बास्केटबॉल। हाल ही में हरियाणा चंडी मंदिर में वियतनाम और भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास EX विनबैक्स 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्रेंड्स,
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है स्पाइस जेट, ऑप्शन बी है एयर इंडिया, ऑप्शन सी है इंडिगो एयरलाइंस, ऑप्शन डी है जेट एयरवेज। इसका सही आंसर है एयर इंडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुशीला देवी लिकमाबाम ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? जिम्नास्टिक, तैराकी, टेनिस, जूडो। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जूडो। प्रतिवर्ष विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 अगस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी है संजय अरोड़ा, ऑप्शन सी है सत्येंद्र प्रकाश, ऑप्शन डी है जयदीप भटनागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सत्येंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर कौन सा उत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए है सेनानी उत्सव, ऑप्शन बी है अमृत उत्सव, ऑप्शन सी है तिरंगा उत्सव, ऑप्शन डी है समर्थन उत्सव। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तिरंगा उत्सव। हाल ही में नाइज ने किसे अपनी आगामी X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? ऑप्शन ए वाणी कपूर, ऑप्शन बी विक्की कौशल, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी ऋतिक रोशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाणी कपूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक किया जाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? मुंबई, सूरत, औरंगाबाद, जयपुर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए इंदौर, अहमदाबाद, ग्वालियर, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लॉन बॉल स्पर्धा के फाइनल में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार चौहान, श्वेता सिंह, अमित सिंह, कपिल जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्वेता सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक ने कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जेफ एलाडिस, ऑप्शन बी है पी थम्बीदुर्रे, ऑप्शन सी है अगस्तानो कुआमे, ऑप्शन डी है जुनैद कमाल अहमद। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है
अगस्त तानुकुआ में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला वेट लिफ्टिंग के 71 केजी श्रेणी के फाइनल में किसने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी हरजिंदर कौर, ऑप्शन सी विद्या रानी देवी, ऑप्शन डी अंशिता सेवली। इसका सही आंसर है हरजिंदर कौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? पंकज कुमार सिंह, संजय अरोड़ा, सुजाय लाल थाउसेन, रामजी श्रीवास्तव। सही आंसर है ऑप्शन सी सुजाय लाल थाउसेन। हाल ही में किसने बढ़ते मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया है? कोरोना, मंकी पॉक्स, प्लेग, डेंगू। इसका सही आंसर है मंकी पॉक्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपनी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क 5 एयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रमुख प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, ऑप्शन डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। इसका सही ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया? पॉइंट 5140, पॉइंट 5145, पॉइंट 5150, पॉइंट 5155। इसका सही आंसर है पॉइंट 5140, ऑप्शन ए। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जयपुर, नई दिल्ली, पुणे, रोहतक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। निम्नलिखित में से 7 अगस्त 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV D1 EOS-2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? HAL, BARC, DRDO, इसरो। इसका सही आंसर है इसरो। अगला प्रश्न, हाल ही में गुजरात में श्री मद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुबोध कुमार, ऑप्शन बी संजय कोठारी, ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन डी ऐश्वर्धन कुमार। सही आंसर है सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिट
की बैठक किस शहर में शुरू हुई? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिटनेस प्लेटफॉर्म भारत पे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसने नियुक्त किया? स्मृति हांडा, भाविक कोलाडिया, सुहैल समीर, नालिन नेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नालिन नेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर का निधन हो गया? एबनी ब्रिज, जॉनी फेमचॉन, मरे थॉमसन, माइकल पेंग्यू। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है जॉनी फेमचॉन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 12 से 15 सितंबर को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पैरा लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खंडवा। हाल ही में भारत में 10 नए स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। भारत में अब तक कुल कितने रामसर स्थल नामित हैं? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 70। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 64। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। हाल ही में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वीमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान।